हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी की क्लास मैं आज से शुरू कर रही हूँ। आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो समाजशास्त्र है उसका टाइटल है समाजशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। यही आपका पेपर है। न्यू सिलेबस 2024-25 का ये बैच मैं शुरू कर रही हूँ और आज की वीडियो में हम आपका यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। देखिए, यूनिट नंबर 1 के अंदर आपके कई सारे टॉपिक हैं। मैंने सिलेबस अपलोड कर दिया है। सिलेबस की जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है। तो लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यूनिट नंबर 1 है आपका समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति, समाजशास्त्र का दायरा, समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में और समाजशास्त्र का उदय। इतने सारे टॉपिक हैं जो आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑल यूनिट्स को कंप्लीट कराया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट की, चाहे आप कोई सब्जेक्ट ले रखे हो बीए में। और सभी के मॉडल पेपर की वीडियोस एग्जाम से पहले प्रोवाइड कराई जाएगी आपको। तो देखिए, आपके यूनिट नंबर 1 से 3 वीडियोस मैं अपलोड करूंगी, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होते हैं, एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते। ये आपका पहला वीडियो है, इसलिए सारी चीज़ें डिटेल में बता रही हूँ। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति और समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। ये 3 टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, पूरा नोट्स के साथ। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे आखिर ये समाजशास्त्र है क्या। देखिए, समाजशास्त्र का अर्थ यहाँ पे है, समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है और ये एक ऐसा विषय है जिसमें मानव समाज के विभिन्न स्वरूप का, संरचना का, प्रक्रियाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के अंदर समाज का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। समाज में जो भी परिवर्तन हो रहा है, समाज क्या चीज़ है, समाज में रहने वाले लोग क्या व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य से ही समाज है। तो मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की क्रियाएं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और व्यवस्थित अध्ययन के कारण ही इसे विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। और समाजशास्त्र को सबसे पहले ऑगस्ट काम्टे ने एक सब्जेक्ट के रूप में विकसित किया 1838 ईस्वी में। और ऑगस्ट काम्टे कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस के वो विद्वान थे। उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया 1838 में, ये चीज़ याद रखिएगा। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पे पहली परिभाषा है मैकावर एवं पेज के अनुसार। मैकावर एवं पेज जो थे ये विद्वान थे सोशियोलॉजी के, यानी समाजशास्त्र थे। इन्होंने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में अध्ययन करता है। सामाजिक संबंध, समाज में रहने वाले लोगों का संबंध, सभी विद्वान अपने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। तो मैकावर एवं पेज का कहना है कि समाज का पूरा अध्ययन इस विषय के अंतर्गत किया जाता है और संबंध के इसी जाल को हम क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। अगली डेफिनेशन है आपकी ओडम के अनुसार। ओडम लिखते हैं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। यहाँ पे मैंने साथ सीधी जो डेफिनेशन है वो नोट कर दी है आपके लिए, तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगली परिभाषा है रोज के अनुसार, ये भी विद्वान थे। इन्होंने लिखा कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है, जिसमें मानव के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, ऑगबर्न ने लिखा है कि समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाली शाखा का नाम ही समाजशास्त्र है, जिस विज्ञान के अंतर्गत हम पूरे समाज का अध्ययन करते हैं। समाज में जितने भी स्वरूप, संरचना, संगठन, सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये कौन कहता है? ये ऑगबर्न कहते हैं। अगली परिभाषा है गिडिंग्स के अनुसार। गिडिंग्स लिखते हैं कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है, क्योंकि समाजशास्त्र में हम समाज का क्रमबद्ध यानी एक सीक्वेंस में चीज़ों को धीरे धीरे अध्ययन करते हैं और पूरे उसकी व्याख्या करते हैं समाज की। तो वही समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी है।
तो यहाँ पे मैंने आपको समाजशास्त्र का अर्थ और उसकी 5 परिभाषाएं दी हैं जो आपके लिए वेरी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर है समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति। अब हम देखेंगे समाजशास्त्र की प्रकृति, आपका अगला टॉपिक। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, समाजशास्त्र की पहली प्रकृति है कि समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। क्योंकि समाज का अध्ययन करता है तो ये सामाजिक विज्ञान हुआ, ना कि प्राकृतिक विज्ञान। तो देखिए, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, खगोल शास्त्र आदि की विषय वस्तु प्राकृतिक जगत से संबंधित होती है, क्योंकि इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। देखिए, उम्मीद कर रही हूँ आपको चीज़ें दिख रही होंगी, ठीक है। तो देखिए, इसलिए इन्हें प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकृति से जुड़ी चीज़ों का, जीव का, मनुष्यों का पूरा अध्ययन किया जाता है। इसलिए रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, खगोल विज्ञान, इन सभी को प्राकृतिक विज्ञान कहा जाता है। जबकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो है समाज है, इसीलिए यह एक सामाजिक विज्ञान है, ना कि प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि इसमें हम पूरे समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। समाज में रहने वाले लोगों का, उनके व्यवहार का, उनके संबंधों का, उनकी क्रियाओं का, समाज की संरचना का, समाज के स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ये इसलिए सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। अगली प्रकृति देखिए सोशियोलॉजी की, समाजशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। ये भी समाजशास्त्र की एक प्रकृति है। हेडिंग बाय हेडिंग चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो इसलिए इनको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए, जो समाजशास्त्र है वो आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है। एक विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र का लक्ष्य न किन्हीं आदर्शों को प्रस्तुत करना होता है और न ही वह उचित अनुचित या अच्छे बुरे के विवाद में पड़ता है। समाजशास्त्र का लक्ष्य सिर्फ क्या होता है, सामाजिक दशाओं का या सामाजिक घटनाओं का उस रूप में अध्ययन कर तथ्यों को प्रस्तुत करना है जिस रूप में वे विद्यमान हैं। क्योंकि देखिए, समाजशास्त्र में समाज में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये सारी चीज़ें नहीं देखता। क्या अनुचित है, क्या उचित है, ये नहीं देखता। समाज के अंदर जो घटनाएं हो रही हैं, क्या जो घटनाएं घटित हो रही हैं और किस रूप में वो घटित हो रही हैं, उनका अध्ययन करना और उनको पेश करना ही समाजशास्त्र का काम है। तो इसलिए समाजशास्त्र जो है आदर्शात्मक विज्ञान नहीं है, याद रखिएगा। तीसरी प्रकृति है समाजशास्त्र की कि समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान भी है और व्यवहारिक विज्ञान भी। ये सारी हेडिंग आपको याद रखनी है, परीक्षा के दृष्टि से वेरी इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, इसको ज़रा इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिएगा। समाजशास्त्र विशुद्ध विज्ञान भी है और व्यवहारिक विज्ञान भी है। देखिए, कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र को केवल विशुद्ध माना है, व्यवहारिक नहीं माना। अच्छा, देखिए, समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर ना अलग अलग विद्वानों में मतभेद भी है, क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने, अब देखिए, समाजशास्त्र को क्या माना है कि ये सिर्फ विशुद्ध है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसको व्यवहारिक भी माना है। तो यह मान्यता त्रुटिपूर्ण है। समाजशास्त्र का उद्देश्य जो है मानव समाज के विषय में अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना तथा सामाजिक जीवन के आधारभूत नियमों की खोज करना ही नहीं है, वरन सामाजिक संगठन, व्यवस्था एवं प्रगति को आयोजित करना भी है। देखिए, समाज शास्त्र में कहा जा रहा है कि सब समाज के नियमों का अध्ययन नहीं करता, समाज में रहने वाले लोगों के जीवन का ही अध्ययन नहीं करता समाज, जबकि सामाजिक जो संगठन है, समाज के अंदर जो व्यवस्था है, जो प्रगति हो रही है, जो विकास हो रहा है समाज के अंदर, उन सब का अध्ययन भी कहीं ना कहीं समाज के अंतर्गत यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर विद्वानों में मत है, ठीक है। इसीलिए समाजशास्त्र के जनक कॉम्टे ने इस सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा है। ऑगस्ट कॉम्टे जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, उन्होंने समाजशास्त्र को कहा है कि शास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। वे समाजशास्त्रियों को विचारक नहीं, सामाजिक इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। कौन कहता है? ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं वो
समाजशास्त्रियों को विचारक नहीं कहते, जबकि सामाजिक इंजीनियर कहते हैं। इस प्रकार उनके अनुसार समाजशास्त्रियों का कार्य सिद्धांतों की खोज करना ही नहीं, जबकि समाज विषयक अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर सामाजिक निर्माण करना भी है। अगला देखिए, चौथी प्रकृति है समाजशास्त्र की कि समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान भी है और मूर्त भी। देखिए, समाजशास्त्र सिर्फ अमूर्त नहीं है या सिर्फ मूर्त नहीं है, समाजशास्त्र दोनों है, मूर्त भी है और अमूर्त भी है। ये भी एक समाजशास्त्र की बहुत इम्पोर्टेंट प्रकृति है। देखिए, समाजशास्त्र समाज अर्थात सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये बात आप समझ चुके हैं। और इस दृष्टि से देखा जाए तो समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों में मानवीय ज्ञान की अभिवृद्धि भी करता है, ताकि मानव उस ज्ञान का लाभ उठाकर प्रगति कर सके और आगे बढ़ सके। समाजशास्त्री किसी समूह, समुदाय, समिति आदि का अध्ययन उसके भौतिक आकार, प्रकार या विशेषताओं के नापने के लिए नहीं, वरन सामाजिक संबंधों का अध्ययन के लिए करते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र जो है अमूर्त विज्ञान है, परंतु इससे केवल अमूर्त विज्ञान की स्थिति प्रदान करना भी न्याय संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उदाहरण अगर हम दें तो श्रम कल्याण के क्षेत्र में समाजशास्त्र की रुचि कारखाने के आकार प्रकार में, श्रमिकों की संख्या में, भवनों की संख्या कैसी है उसमें, यंत्रों की संख्या में, पूंजी में, लाभ या हानि में नहीं है। यह तो श्रम को प्रभावित करने वाले संबंधों का अध्ययन भी करता है, परंतु इस क्षेत्र में समाजशास्त्र की उपयोगिता इतनी ही नहीं है। देखिए, समाजशास्त्र द्वारा श्रम संबंधों पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालने वाली दशाओं का भी अध्ययन पर निष्कर्ष प्रस्तुत करने पर उसके लाभ उठाकर पूंजीपति श्रमिक के संबंधों में सुधार हो सकता है, कि जो पूंजीपति हैं और जो श्रमिक हैं उनके बीच जो संबंध है उसको सुधारा जा सके। श्रमिकों की भागीदारी से पूंजीपति और श्रमिक दोनों को लाभ मिलता है। श्रमिकों को शोषण से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि जो पूंजीपति हैं वो श्रमिकों के ऊपर शोषण भी करते हैं, तो उनसे उनको मुक्ति भी मिल सकती है, उन्हें शोषण नहीं सहना पड़ेगा। कार्य की दशाओं में भी सुधार हो सकता है और श्रम कल्याण व सामाजिक सुरक्षा गतिविधियों श्रमिकों में सुरक्षा की भावना का विकास भी हो सकता है, जिससे उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस प्रकार समाजशास्त्रीय ज्ञान न केवल श्रम संबंधों पर प्रकाश डालता है, बल्कि इसका लाभ उद्योगों के विकास एवं श्रम कल्याण हेतु भी किया जाता है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो समाजशास्त्र एक अमूर्त एवं मूर्त विज्ञान दोनों है। अब देखिए, पांचवी प्रकृति है समाजशास्त्र की रुचि सार्वजनिक है, व्यक्तिगत नहीं, क्योंकि ये एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं करता, सार्वजनिक यानी सभी का, पूरे समाज का अध्ययन करता है समाजशास्त्र। तो इसकी रुचि सार्वजनिक होती है, व्यक्तिगत नहीं, यानी एक व्यक्ति का सिर्फ अध्ययन नहीं करेगा कि समाज में रहने वाला बस एक व्यक्ति है उसी का मैं अध्ययन कर लूँ। समाजशास्त्रीय सिद्धांत या नियम किसी विशिष्ट समूह, वर्ग, समुदाय या जाति, इकाई, संगठन के लिए न होकर सबके लिए एक समान होता है। ये नहीं कि ये इस जाति का है तो समाज के अंदर सिर्फ उसी के लिए सिद्धांत होंगे, जबकि चाहे किसी भी जाति के हों, समुदाय के हों, गोरे हों, काले हों, समूह के हों, किसी वर्ग के हों, किसी भी कलर के हों, गोरे हों, काले हों, चाहे जैसे भी हों, समाजशास्त्रीय सिद्धांत में सभी के लिए बराबर है। उदाहरण स्वरूप ऊपर दिए गए उदाहरणों में श्रम संबंधों के अध्ययन के निष्कर्ष किसी एक उद्योग में पूंजीपति श्रमिक संबंध कार्य की दशाओं में सुधार और पारस्परिक हित के लिए न होकर उनका लाभ सभी उद्योगों में उठाया जा सकता है। इस प्रकार श्रम संबंधों का अध्ययन का लक्ष्य विशिष्टीकृत न होकर सामान्य रहा है, अतः समाजशास्त्र सार्वजनिक विज्ञान है, ना कि व्यक्तिगत विज्ञान है, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जाता, सभी का अध्ययन किया जाता है। तो हमने अभी समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और उसकी प्रकृति को समझ लिया है। अब हम समझेंगे समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में कैसा है, क्योंकि देखिए समाजशास्त्र एक विज्ञान भी है, तो किस प्रकार है, किस तरह से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो वो हम अब समझेंगे। और ये टॉपिक भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है ये एग्ज़ाम में कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है, स्पष्ट कीजिए। तो किस प्रकार आप स्पष्ट करेंगे, तो वो हेडिंग आपके अब सामने है और इनको समझने का प्रयास कीजिए।
देखिए, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति हम देखेंगे, ये भी कहीं ना कहीं समाजशास्त्र की प्रकृति में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया वो समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति थी, यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, अभी मैंने आपको बताया। देखिए, बाय चांस कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है, स्पष्ट कीजिए किस प्रकार है। तो आप लोग, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है ना कि अरे मैं कंफ्यूज हो गया, मैं क्या लिखूं, तो आप प्रकृति पढ़ कर गए हैं तो आप हेडिंग डाल के एक विज्ञान के रूप में इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि प्रकृति भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक ही है समाजशास्त्र की। तो प्रकृति पूछे, आप समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में पढ़ कर गए हैं तो भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। एक विज्ञान के रूप में पूछ दे प्रकृति, आप पढ़ के गए हैं तो भी आप सही हेडिंग डाल के वो लिख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें लगभग सेम ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं ना कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति। अब वैज्ञानिक प्रकृति का मतलब विज्ञान के रूप में कैसा है, अभी हमने वास्तविक प्रकृति देखी थी इससे पहले। तो देखिए, सामान्य रूप से किसी भी विषय अथवा वस्तु के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम कोई साइंस पढ़ते हो तो चीज़ों को हम क्रमबद्ध समझते हैं। क्रमबद्ध का मतलब एक व्यवस्थित रूप में, एक सीक्वेंस में चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज़ होगी उसको हम पहले नहीं समझते, पीछे से किस तरह चीज़ें आगे बढ़ेंगी और तभी तो हम समझ पाएंगे। तो अगर आप समाजशास्त्र का अर्थ ही न जाने, समाजशास्त्र है क्या, तो आप समाजशास्त्र के आगे की चीज़ों को पढ़कर समझ पाएंगे नहीं। तो वही कहने का मतलब है कि क्रमबद्ध अध्ययन करने वाले विज्ञान को ही क्या कहा जाता है, विषय को ही विज्ञान कहा जाता है। तो समाजशास्त्र में समाज का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए भी एक विज्ञान है। समाजशास्त्र भी समाज एवं सामाजिक संबंधों के बारे में व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है। और इस कथन की पुष्टि के लिए निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहली हेडिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहली हेडिंग है आपकी, समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। जो वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड मेथड जो हैं उनका भी प्रयोग सोशियोलॉजी करता है। समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां वैज्ञानिक होती हैं और इसमें नियम सार्वभौमिक भी होते हैं। इन नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक पद्धतियां ये हैं कि सामाजिक अवलोकन करना, व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन की पद्धति, समाजमिति, सामाजिक सर्वेक्षण आदि। समाज का अवलोकन करना, व्यक्तियों के जीवन का अध्ययन करना, सारी चीज़ों का अध्ययन करके हम समाज का अध्ययन करते हैं। तो इन पद्धति के माध्यम से समाज से संबंधित अधिक तथ्यपूर्ण नियमों का भी निर्माण किया जा सकता है। आपकी अगली हेडिंग है, समाजशास्त्र के एक विज्ञान के रूप में है, समाजशास्त्र वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। जो एकदम वास्तविक घटनाएं हैं समाजशास्त्र उनका अध्ययन करता है। देखिए, समझिए, समाजशास्त्र तो वास्तविक परिस्थितियों का अध्ययन करता है, इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है, कि जो चीज़ें हैं क्या हैं, समाज में जो हो रहा है वो क्या चीज़ें हैं, उनका अध्ययन सोशियोलॉजी कर रहा है कि क्या कब कैसे घटित हो रहा है। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। समाज में या लोगों का व्यवहार क्या है समाज के अंदर, उनका अध्ययन करते हैं। संरचना स्वरूप क्या है, उनका हम अध्ययन करते हैं, यानी सारी चीज़ों का अध्ययन। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि समाजशास्त्र किसका अध्ययन करता है, क्या है का अध्ययन करता है। सामाजिक परिस्थितियाँ जिस रूप में हैं, समाज में जो तथ्य जिस रूप में पाए जाते हैं, उनका ठीक उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। उसमें आप थोड़ा सा भी बदलाव करके अध्ययन नहीं कर सकते। जो घटना जैसे हुई, जो समस्या जैसे हुई, जो चीज़ें जैसी हैं, जिस रूप में हैं, उनका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है समाज के अंदर। इसलिए समाजशास्त्र को हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक घटनाएं हैं उन सभी का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र अपने अध्ययन में कल्पना का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेता और न ही अफवाहों को ही अपने अध्ययन का आधार बनाता है कि समाज में अफवाहें जो उड़ रही हैं उनका अध्ययन करो। नहीं नहीं नहीं, सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें एकदम एक्चुअल में समाज में हो रही हैं, जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो एकदम रियल हैं, उन्हीं का अध्ययन सोशियोलॉजी करेगा।
कल्पना को अपना आधार बनाकर वो चीज़ों का अध्ययन कभी नहीं करेगा। इस चीज़ को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए जानना। वह तो वर्तमान परिस्थिति को जिस रूप में देख रहा है उसी रूप में उसका अध्ययन करेगा, फ्यूचर को याद देखकर नहीं करेगा। जो चीज़ें वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में घटित हो रही हैं, आंखों के सामने हैं, उन्हीं को हम आधार बना के चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तथ्यों का संग्रह तथा वर्गीकरण करता है, इन्हीं आधारों पर नियमों का निर्माण करता है और इन नियमों की परीक्षा और पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। अब देखिएगा, आप तीसरी हेडिंग है समाजशास्त्रीय नियम सर्वव्यापी है। देखिए, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, ये तो आप एकदम रट लीजिए, रटने वाली चीज़ ही है, क्योंकि बार बार मैं बोल रही हूँ तो आपको तो एकदम याद हो गया होगा। यदि समाज की परिस्थितियाँ परिवर्तित न हो तो समाज के नियम भी नहीं बदलेंगे और एक ही प्रकार के नियम सभी समाजों पर समान रूप से लागू होंगे। जैसे कि औद्योगिकरण के द्वारा भीड़ भाड़ और मकानों की समस्या का जन्म होगा, विघटित परिवार विघटित व्यक्तित्व को जन्म देगा और जनसंख्या की वृद्धि और साधनों की कमी से निर्धनता यानी गरीबी होगी, बेकारी, अशिक्षा, भिक्षावृत्ति का विकास होगा। भिक्षावृत्ति यानी लोग मांगने लगेंगे, मतलब कि गरीबी के कारण भिक्षा मांगने लगेंगे, लोग अनएजुकेटेड होंगे, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, यानी कि समाज के नियम हमेशा बदलते रहते हैं। आप जब 3rd सेमेस्टर में जाओगे तो आप यही चीज़ को पढ़ोगे कि समाजशास्त्र में कैसे चीज़ों का परिवर्तन हो रहा है। अभी आप 1st सेमेस्टर में हो तो आप स्टार्ट के आसान से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आगे भी आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपके टॉपिक जो हैं वो चेंज होते रहेंगे और आप सोशियोलॉजी के हर एक चीज़ को आसानी से अपने पूरे 6 सेमेस्टर में समझ जाओगे। अब देखिए, चौथी हेडिंग है आपकी समाजशास्त्र कार्य कारण संबंधों पर आधारित होता है। देखिए, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य करता है और हर कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या कारण है? आप कुछ बनना चाहते हैं, कोई बच्चा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर वकील प्रोफेसर कुछ न कुछ सोशल वर्कर कोई ना कोई कुछ न कुछ ज़रूर बनना चाहता है। तो इसलिए कार्य का और कारण का आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। कार्य कारण का ये सिद्धांत समाज पर भी लागू होता है। समाज की सभी घटनाएं जादू का चमत्कार नहीं होती हैं, उसके पीछे कोई एक कारण भी ज़रूर होता है। जैसे भारत में संयुक्त परिवार नष्ट हो रहे हैं, इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। भारत में बेकारी बढ़ी हुई समस्या के पीछे कोई कारण होना चाहिए। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। तो समाजशास्त्र जो है कार्य कारण संबंधों पर भी आधारित होता है। 5वीं देखिए, आपकी हेडिंग है समाजशास्त्रीय सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा संभव है। जो भी सिद्धांत हैं उनकी परीक्षा की जा सकती है और पुनः परीक्षा भी की जा सकती है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्र के नियम सार्वभौमिक और सार्वदेशिक होते हैं और उनकी परीक्षा और पुनः परीक्षा की जाती है, तो ठीक उसी प्रकार ये नियम समाजशास्त्र पर भी लागू होता है और अपरिवर्तित परिस्थितियों में समाज के नियम जो हैं वो भी परिवर्तित नहीं होंगे। वे सभी देश और सभी कालों में समान रूप से लागू होते हैं और इन सिद्धांतों की परीक्षा भी की जा सकती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि विघटित परिवार विघटित व्यक्तित्व का जन्म देगा। जो विघटित परिवार होगा वो अगर जन्म देगा तो विघटित व्यक्तित्व को ही जन्म देगा। तो इस सिद्धांत की किसी भी देश काल और परिस्थिति में परीक्षा की जा सकती है। तो ये थी समाजशास्त्र की प्रकृति। तो आज का वीडियो आपका पार्ट 1 था। अभी इसके अलावा और 2 वीडियोज़ आपकी अपलोड होंगी, यानी टोटल 3 वीडियोज़ आएंगी आपके यूनिट नंबर 1 पर और इसके बाद आपके ऐसी तरह सीक्वेंस में सभी यूनिट्स पर वीडियोज़ आती रहेंगी। और आप अपने सभी सब्जेक्ट के लिए सक्सेस मास्टर पॉइंट पर विजिट ज़रूर कीजिएगा। आपको यहाँ पर BA के हर सब्जेक्ट मिलेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।